मैंने पूरा सत्र चल गया, बजट सत्र, और राहुल जी कहाँ हैं? ये तो मलेशिया का एक जहाज कुछ गायब हुआ, वो आज तक पता नहीं चला है। उसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व, ये क्या होता? मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बयान को बताया शर्मनाक। गिरिराज पर से कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह ने कहा, यह सोनिया पर नहीं पूरी महिलाओं पर टिप्पणी है। गिरिराज पर लालू यादव ने कार्रवाई करने की मांग की। कहा, महिला संगठन गिरिराज को पहनाए चूड़ियां। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने गिरिराज सिंह के बयान की निंदा की। कहा, हम नस्लभेदी के खिलाफ हैं। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण कहा, ऐसे बयान से मंत्री का नहीं होने वाला है भला। गिरिराज के बयान से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने काटी कन्नी। कहा, उनके बयान को नहीं देखा। बीजेपी जात पात और नस्ल की राजनीति में नहीं करती विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राउरकेला में स्टील प्लांट के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की करी शुरुआत। जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़िया भाषा में जनता का अभिवादन कर भाषण की शुरुआत। कहा, देश की रक्षा में राउरकेला की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने राउरकेला के सामान्य अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की भी की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मणी नदी पर दूसरे पुल के निर्माण की भी घोषणा की। पुल से बढ़ेगी राउरकेला की कनेक्टिविटी। सालाना मेले के लिए केंद्र से 50 करोड़ की मदद। प्रधानमंत्री ने कहा, केवल पश्चिम के राज्यों के बढ़ने से नहीं होगा देश का विकास। ओडिशा समेत देश के तमाम पूर्वी राज्यों के बढ़ने से होगा देश का संपूर्ण विकास। भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, सीना तान कर सरकार 10 महीने का हिसाब देने आया हूं। सरकार के दामन पर नहीं है एक भी दाग। मेरा 1 साल का हिसाब देने के लिए आया। आज जब मैं आया हूं तो मेरा 1 साल का हिसाब देने के लिए आया। प्रधानमंत्री ने कहा, 1 साल पहले तक देश में 1 दशक मुसीबत में गुजरा। सारी दुनिया में मुंह फेर लिया, लेकिन पिछले 10 महीने में बदला है दुनिया का नजरिया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर निराशा के बादल छट गए। आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। राज्यों से संबंध को लेकर भी मोदी ने साधा इशारा। कहा, पहले दिल्ली की सरकार अहंकार में जीती थी, राज्यों की सरकारों को समझती थी नीचा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, 5 अप्रैल से चालू हो जाएगी एंटी करप्शन हेल्पलाइन। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी किया जाएगा मजबूत। बढ़ाई गई इंस्पेक्टरों की संख्या। दुगना हुआ एसीबी का बजट। दिल्ली कैबिनेट का फैसला, ड्यूटी पर शहीद होने वाले दिल्ली पुलिस के हर कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। आम आदमी पार्टी के चंदे में आई पिछले 2 महीने में भारी गिरावट। फरवरी में चंदा केवल 54 लाख और मार्च में चंदा केवल 45 लाख रुपए। जनवरी में पार्टी को मिला था करीब 9 करोड़ रुपए चंदा। चंदे में कमी आने पर आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा, दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी ने नहीं मांगा लोगों से चंदा। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा बवाल। आंतरिक लोकपाल पद से हटाए गए एडमिरल रामदास ने पार्टी सचिव पंकज गुप्ता को लिखी चिट्ठी। एडमिरल रामदास ने लिखा, जब उनका कार्यकाल 2016 तक तय था तो उन्हें पहले क्यों हटाया गया। औपचारिक रूप से हटाए जाने की खबर देर से दिए जाने के लिए भी आप नेताओं पर बरसे रामदास। लिखा, टीवी के ब्रेकिंग न्यूज से पता चली खुद के हटाए जाने की खबर। प्रवक्ता पद से हटाए जाने पर प्रोफेसर आनंद कुमार का बयान। कहा, प्रवक्ता न रहने से मैं फिर समाज शास्त्री और समाजवादी हूं। आतिशी मरलीना को प्रवक्ता पद से
हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी की सफाई। नए प्रवक्ता कपिल मिश्रा ने कहा, आने वाले दिनों में मरलीना को दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। यूपीएससी पर्चा लीक मामले में इलाहाबाद में हंगामा, प्रदर्शनकारी छात्रों ने जमकर किया बवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई गाड़ियों के टूटे शीशे। छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायर। अटेंडेंट मामले में आज भी हुई सुनवाई। सलमान के कोर्ट न पहुंचने पर सरकारी वकील ने जताया एतराज। जज ने सलमान के वकील से पूछी सलमान के कोर्ट न आने की वजह। सलमान के वकील ने दिया जवाब, कहा उन्हें बताया नहीं गया था। जज ने दिए सलमान के वकील को सख्त निर्देश, कहा अगली तारीख पर कोर्ट में पेश हो सलमान। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोयला घोटाले में सीबीआई कोर्ट के समन पर लगाया स्टे। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन मुद्दों पर नहीं सुनाते, तब तक के लिए जो निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट का जो समनिंग ऑर्डर है या उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्थगित हैं, वो सस्पेंडेड है या स्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देकर मांगी सफाई। 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी सीबीआई। They have ordered stay of the proceedings before the trial court and the stay of the summoning order. सीबीआई कोर्ट ने हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में जारी किया था समन। समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेताओं ने की थी अपील। नया कारोबारी साल शुरू होते ही मोदी सरकार का आम आदमी को तोहफा। पेट्रोल और डीजल के दामों में होगी गिरावट। 39 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दामों में 1 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर की गिरावट। आधी रात से लागू होंगी नई कीमतें। कीमतों में गिरावट के बाद दिल्ली में 60 रुपए प्रति लीटर हुआ तेल, 48 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। नई गिरावट के बाद मुंबई में पेट्रोल के दाम 67 रुपए 65 पैसे। मुंबई में डीजल का दाम होगा 55 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने से गिरी कीमतें। डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने का भी हुआ कीमतों पर असर। 2 दिन पहले ये लोग असेंबली में चलाते थे कि असेंबली का विकार जो है, क्रेडिबिलिटी है, वो बढ़नी चाहिए, और आज अपने ही हाथों असेंबली का विकार मजबूत कर रहे हैं। अगर इन्हें पैसा कहीं देना था, कम से कम एमएलए को पूछना था, प्रायोरिटी देनी थी। तो इसी चीज को लेकर हमने आज प्रोटेस्ट किया। बाढ़ राहत ऑपरेशन को लेकर विपक्ष में असंतोष। सरकार पर राज्य के कई हिस्सों से भेदभाव बरतने का एनसीपी का आरोप। 2.5 करोड़ रुपया जम्मू के लिए दिया है और 1 करोड़ रुपया कश्मीर के लिए। हम नहीं कहते आपने जम्मू के लिए क्यों दिया, बिल्कुल नहीं। अगर जम्मू में 2.5 करोड़ रुपये तो दे दीजिए, लेकिन हमें सेटिस्फाई तो कीजिए, किसी से पूछ तो लीजिए। कम से कम एमएलए को पूछना था। जम्मू कश्मीर में और गहरा है कुदरत का कहर। सुबह से कई हिस्सों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अगले 48 घंटे हैं घाटी के लिए भारी। कई इलाकों में दी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अप्रैल के बाद हालात काबू में आने की उम्मीद। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को बताया मौसम में बदलाव की। अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी। कहा, अपने जीवन काल में मोदी से ज्यादा प्रभावी और ताकतवर नेता नहीं देखा। 2008 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं जॉन मैकेन। मैकेन ने कहा, अमेरिका को बढ़ाना चाहिए भारत के साथ सहयोग। आज उड़ीसा में मनाया जा रहा है उत्कल दिवस का पर्व। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर तैयार हुआ खास पेज। ट्वीट कर पीएम ने दी जानकारी। बीती शाम एक एनजीओ के वॉलंटियर्स ने की वाराणसी के घाटों की सफाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर की सराहना।
बैंगलोर के एक स्कूल में हैरान कर देने वाली वारदात। 12वीं की छात्रा की युवक ने हॉस्टल में गोली मारकर की हत्या। रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक छात्रा घायल। जोधपुर में इनकम टैक्स विभाग के चीफ कमिश्नर शैलेश भंडारी गिरफ्तार। 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सीबीआई ने की गिरफ्तारी। आगरा में थाना एतामुद्दौला इलाके में बवाल और आगजनी। 100 रुपए के लिए एक युवक की हत्या के बाद भड़के लोग, इलाके में तनाव। युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भी भड़के लोग। पुलिस से आरोपी को छुड़ाकर की पिटाई। बमुश्किल युवक को थाने लाई पुलिस। राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी जरूरी। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ पंचायती राज संशोधन बिल। नए कानून के तहत अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी। सरपंच चुनाव के लिए 8वीं पास होना जरूरी। राजस्थान में ऊंटों की घटती तादाद पर सरकार का बड़ा कदम। ऊंट को मिला विशेष दर्जा। अब ऊंट का राज्य से बाहर जाने पर बैन। ऊंटों को मारने पर 5 साल तक की सजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रेमी युवक की बेदर्दी से हत्या। युवक की आंखें फोड़ने और जुबान काटने के बाद उतारा मौत के घाट। धरने पर बैठा पीड़ित परिवार। पश्चिम बंगाल के नन से गैंगरेप केस में 4 आरोपी हिरासत में। चारों आरोपी बांग्लादेशी। आतंकी घटनाओं पर नाकामी को लेकर बिहार में सड़कों पर उतरी बीजेपी। पटना की सड़कों पर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं का आरोप, आतंकी घटनाओं के बाद ही जागती है सरकार। उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा पर नीति मलारी राजमार्ग पर चट्टान खिसकने से हादसा। 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भरत नगर सत्यावती फ्लाईओवर पर I-10 कार और स्कूल वैन की टक्कर। वैन ड्राइवर और 3 स्कूली बच्चे घायल। गाड़ी छोड़कर फरार हुआ I-10 गाड़ी का ड्राइवर। बैंगलोर में अवैध रिश्ते का खुलासा होने पर युवक की पिटाई। जिमिंग रॉड से आरोपी युवक को बेदर्दी से पीटने का वीडियो आया सामने। नोएडा के सेक्टर 52 में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार महिला प्रोफेसर को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। यूपी के गाजियाबाद में आज क्रिकेटर सुरेश रैना की सगाई। घर में त्योहार जैसा माहौल। शुक्रवार को रैना की होगी शादी। बचपन की दोस्त प्रियंका के साथ लेंगे 7 फेरे। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची के डिजाइन के कपड़े पहनेंगे रैना। शादी के लिए खास तरह के कपड़े तैयार कर रहे हैं सब्यसाची। रैना और प्रियंका की शादी में खेल जगत से लेकर सियासी जगत के दिग्गज होंगे शामिल। बीसीसीआई के अधिकारियों को भी मिला न्योता। आईसीसी प्रेसिडेंट के पद से कमाल मुस्तफा ने इस्तीफे का किया ऐलान। वर्ल्ड कप में विजेता टीम को ट्रॉफी देने वालों में शामिल नहीं करने से थे कफा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद आईसीसी वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों को मायूसी। टॉप 10 में जगह नहीं मिली। वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों को जगह। विराट कोहली, शिखर धवन और धोनी टॉप 10 में शामिल। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर कब्जा। डिविलियर्स नंबर 1 बल्लेबाज और मिचेल स्टार्क नंबर 1 गेंदबाज बने। अजहर अली बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। विश्व कप में शिकस्त के बाद मिसबाह उल हक ने वनडे को अलविदा कहा था। आईपीएल में सुनील नारायण को खिलाने को लेकर खड़ा हुआ विवाद। बीसीसीआई अध्यक्ष से मीटिंग के बावजूद केकेआर ने दी बॉयकॉट की चेतावनी।